जय माता दी। कैसे हैं आप? सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 में हमेशा की तरह स्वागत है। व्यक्ति हार मान जाता है, लोग हार मान जाते हैं जब वो एक हार मतलब कुछ काम करते हैं और वह हार जाते हैं। एग्जाम्पल ये, जैसे बच्चा फेल हो जाता है और फेल होने के बाद वो जो है बाद में सोचता है कि मैं कोशिश नहीं करता। क्योंकि मैं जो है हार गया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ कोशिश करने के बाद भी। तो देखिए, अक्सर ये होता है बच्चों के जीवन में। क्या ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। क्योंकि हम हार जाते हैं तो दूसरा कोशिश नहीं करते। फिर हार गए तो सोच लो फेल हो गया बच्चा, नहीं मैं अब कोशिश नहीं करता, मैं हार गया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज दोबारा से खड़ा होने की जरूरत होती है। कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। चलिए, इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि सफलता के कुछ ट्रिक बताऊंगी जो अपने जीवन में सफल होते हैं। वो सफल कैसे हुआ जाता है वही ट्रिक मैं इसमें बताने वाली हूँ। ज़्यादा ट्रिक नहीं है, 9-10 ट्रिक हैं जो अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो इसका परिणाम आपको खुद ही देखने को मिलेगा। गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पसंद आए तब। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं, ना देरी करते हुए। कभी हार मत मानो। जैसे पहले मैंने बताया, कभी हार मत मानो। पहला नंबर, कभी हार जीवन में हमें नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। चाहे सिर से पैर तक पानी क्यों ना आ जाए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार में सफलता नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, दूसरी बार सफलता मिलेगी, तीसरी बार सफलता मिलेगी, कभी तो सफल होंगे, कभी तो सफल होंगे। तो यही सोचकर अपने आप को दिलासा दीजिए। और दिलासा ही क्यों दीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के अंदर। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोग पूरी हिम्मत के साथ खड़े होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, तो कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि हार मानना एक कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है। अगर आप कमजोर हैं और हार मान गए तो फिर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते हैं। और जो लोग दूसरे के काम को महत्व देते हैं और अपने काम को टाल देते हैं, जो लोग दूसरे के कामों को महत्व देते हैं और अपनों को टाल देते हैं, उनसे बड़ा व्यक्ति बेवकूफ मैं कहती हूँ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको अपने काम की, अगर दूसरे ने कुछ कह दिया, मैं कहती हूँ दूसरों की इतनी ही सुनो जितनी जरूरत है। आपके आसपास में 4 लोग हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी जो है माइंड की बात बता रहे हैं, जो उनको याद है वो बता रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या है कि आपको नहीं पता आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। तो 2 कान भगवान ने दिए, मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, 2 कान भगवान ने दिए हैं। किस लिए दिए हैं? एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो, सिंपल। और पहली बात, एक मुंह क्यों दिया है, जरा सोचा है माइंड से? नहीं सोचा। जो लोग यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से कम बोलते हैं, पता उनको सब कुछ होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग क्यों कम बोलते हैं, क्यों अपनी दीन दुनिया में बैठे रहते हैं। वो जानते हैं आप क्यों बैठे रहते हैं? वो कभी फॉलो किया है? नहीं किया, पता ही नहीं। वो बड़े आदमी है भाई, बैठे हैं, बड़े आदमी, वो चुप बैठे हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते। सोचा है क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं।
उनको नहीं पड़ी है, तुम सामने से क्या कर रहे हो। उनको नहीं पड़ता कि आप लोग करते क्या हो। कुछ भी करते रहो, उनके सामने करते रहो, क्योंकि वो अपने माइंड में कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ प्लान चल रहा होता है उनके दिमाग में, इसलिए वो बोलते ही नहीं है। सुनते हैं वो एक कान से, काम की होती है तो वो यहाँ पहुंचाते हैं, नहीं तो इस वाले कान से बाहर निकाल देते हैं। समझ गए। नंबर 3 पे आते हैं हम। नंबर 3 है रिस्क लेना। क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप लोग रिस्क लेना नहीं सीखेंगे अपने जीवन में, तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये जीवन की एक सच्चाई मान के चलिए आप। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा वो ऐसे होना है। कोई बात नहीं, फेल हो रहे हो जाने दो ना, फिर पास होंगे। तो सबसे बड़ी जो है सफलता की पूंजी ये है रिस्क लेना। रिस्क सबके बस की बात नहीं होता है। रिस्क वही लेता है जो इसको पता है फेल हो गया तो कोई नहीं, बदनामी होगी, और कामयाब हो गया तो बल्ले बल्ले होगी। बस इतना ही तो होता, जो हर चीज के लिए तैयार होता है। वो बदनामी के लिए भी तैयार है, वो कामयाबी के लिए भी तैयार है, तो वो रिस्क लेते हैं। तो आप रिस्क लेना सीखिए। कोई बात नहीं, बदनामी कितने दिन लोग बोलते हैं, कितने दिन लोग बोलते हैं। ज़्यादा दिन नहीं बोलेंगे लोग, थोड़े दिन ही बोलेंगे, है ना। लेकिन बदनामी ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे चीज पे मत पहुंच जाना भाई। अब हम चौथे नंबर पे आते हैं। जो करना चाहते हो, भाई मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि टॉपिक मेरे माइंड में जब आते हैं ना तभी मैं लिख लेती हूँ। और फिर हम जब वीडियो बनाने बैठते हैं ना तो भूल जाते हैं, इसलिए मैं लिख लेती हूँ। मेरा बच्चा है ना, वो आवाज कर रहा है वो। जो करना चाहते हो वो करो जीवन में। आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करो। आप नौकरी करना चाहते हो, नौकरी करो। आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, एक गोल बनाइए। आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या है? आपको अगर एक गोल सेट करना है, एक गोल सेट करना है आपको, तो आप कीजिए और यहाँ रुक जाइए, दूसरों के कान तक बात ना पहुंचे। यहाँ पे सिर्फ आप जो करना चाहते हो, सिर्फ अपना माइंड सोचे। आपकी आँख भी ना देखें तो चलेगा, आपकी आंखें भी नहीं देखें तो चलेगा, सिर्फ माइंड चलना चाहिए। जो करना चाहते हो, एक गोल निश्चित कीजिए, उस गोल पे मेहनत कीजिए, हो जाएगा। नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। नंबर 5 क्या है हमारा? नंबर 5 है सबसे जरूरी काम पहले करो। क्योंकि सबसे जरूरी काम जो होता है ना, लोग उसको कल पे टाल देते हैं। आज नहीं, मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अरे कल नहीं होगा, छोड़ो, परसों हो जाएगा, है ना, यही होता है ना। तो जिसने कल पे छोड़ दिया काम, वो फिर नहीं होता। वो कल क्या, वो परसों भी नहीं होगा, वो 10 दिन बाद भी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। फिर कहावत आपने सुनी है, कल करे सो आज करो, आज करत सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये चीज, ये हमारी जो है रामायण में है, शायद आपने सुना होगा, रामायण में है ये कहावत, दोहा है ये, ठीक है। कहावत लोगों ने बना दी, जो पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने कहावत बना दी इसको, लेकिन ये दोहा है, समझ गए। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। नंबर 6 पे आते हैं, अपने काम पर फोकस करो। देखिए, आप काम चाहे कोई भी कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं,
चाहे आप कैसा भी काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उस पे फोकस रखिए। कामयाबी अपने आप आएगी आपके पास, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती हैं। नंबर 7 पर आते हैं, अपनी गलतियों से सीखो। व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो गलती आपने की कल, वो गलती फिर नहीं होनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि जो है मैं गलती पे गलती किए जाऊं और जाके गंगा जी में गोते लगा लूं और मेरे पाप सारे धुल जाएंगे, तो देखिए, जानबूझकर गलती की हुई गंगा माता क्या, आपका कोई भी माता या आपका कोई भी कुछ नहीं भी वो कर सकता। कोई कुछ आपका फिर कोई कर ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि जो भूल से गलती हो, जो नादानी में गलती हो, उस गलती को गलती माना जाता है। जो जानबूझकर और बार बार गलती कर रहे हो तो उसको गलती थोड़ी माना जाएगा। वो तो जानबूझ के अपने जो है खुद की नैया अपनी जो है खड्डे में डाल रहे हो, हैं? जानबूझकर अपने आप खड्डे में गिर रहे हो। तो गंगा मैया या कोई भी मंत्र आपको नहीं कर सकता आपको सफल, फिर कोई आपको सफल नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में उनकी श्रेणी में आ जाओगे जो सड़क पर पड़े, उनकी श्रेणी में आप आने वाले हो, समझ गए? तो कभी भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी गलती को नहीं दोहराएं, कभी नहीं दोहराना चाहिए। नादानी में गलती हो रही है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नादानी में हुई है। जानबूझ के कर रहे हो तो फिर उससे बड़ा, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता। अब बात करते हैं हम 8वें नंबर की। 8वां नंबर है हमारा, खूब मेहनत करो। अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में मेहनत करे जा रहे हो, पूरी ताकत लगा दी, कोई आपको हरा पाएगा क्या? हरा पाएगा? बस उसका नाम जपते रहो, कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। कड़ी मेहनत, झोंक दो अपने आप को, बिल्कुल ऐसे कर दो जैसे बिल्कुल पागल हो जाओ उसके पीछे। रात और दिन होता क्या है? कुछ नहीं होता रात दिन, काम काम होता है, काम कोई समय नहीं होता। जब हम किसी चीज के पीछे ऐसे पागलों की तरह पड़ जाते हैं ना, तो हमसे काम जबर है क्या? कोई भी काम जबर नहीं होता है, कोई भी काम असफल नहीं होता है। हम सबको चाहें तो अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, समझ गए? तो ये सब चीजें खूब मेहनत करोगे तो सफल इंसान एक दिन जरूर कहलाए जाओगे, और उन सफल इंसान की बराबरी में खड़े होगे जहां अंबानी, समझ गए? हाँ, अब आते हैं 9वें नंबर पे, नए नए लक्ष्य बनाओ। अब ये नए नए लक्ष्य बड़े अनुभवी हैं ये, और सही बताऊं, नए नए लक्ष्य बनाने भी चाहिए। क्यों बनाने चाहिए भाई? क्योंकि हम उनसे कुछ सीखते हैं। अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं तो होने दो, एक बार फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर से खड़े होंगे, फिर से। और लक्ष्य, एक लक्ष्य होना चाहिए हर इंसान का। जैसे मछली पे निशाना लगाना था ना अर्जुन को, लक्ष्य, एक लक्ष्य है, चाहे कोई भी चुन लीजिए आप। जैसे मान लीजिए यूट्यूब का यही चैनल है,
अगर इस पे वीडियो नहीं डालोगे और लगातार आप वीडियो डाल रहे हो, एक दिन में 3-3 डाल रहे हो, 4-4 डाल रहे हो, कोई ना कोई तो वीडियो वायरल होएगी, होगी नहीं होगी। मैं सिंपल से एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत छोटा है, जिस हिसाब से मैं दे रही हूँ ना आप लोगों को, बहुत छोटा एग्जाम्पल है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम 10वें नंबर की, नई स्किल सीखते रहो। बड़ा परफेक्ट है भाई, मुझे ये चीज़ मैं खुद अपने जीवन में उतारती हूँ गाइस, मैं खुद अपने जीवन में उतारती हूँ इसको। मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना। मैं चाहती हूँ जो हार्ड काम है ना वो मिले मुझे, और मैं अगर नहीं होंगी फेल कोई बात नहीं, मजाक ही तो बनना, लोग मजाक ही तो बनाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा करते क्या है लोग बताइए। नहीं करते क्या है, मजाक बनाने के सिवाय कुछ और करते हैं। और मजाक भी कौन लोग बनाते हैं जरा पता है आपको? मजाक वही लोग बनाएंगे जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बनाने दो, उनको भी बल्ले बल्ले करने दो, छोड़ दो सबको। तो इसलिए अपने जीवन में सफल होना है तो ये 10 बातें आप मेरी मान लीजिए, और आपको सफल होने से कोई जीवन में रोक नहीं सकता। और मुझे कुछ ऐड करना था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये वैसे भी ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत चीज़ कामयाब बनाने की चीज़ें हैं ये, और अगर आप देखेंगे। चलिए चैनल पर नए हैं, चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।